और एक एडवर्ड टॉमसन ये लिखता है अपनी याददाश्त में, तस्वीर का दूसरा रुख किताब का नाम है, उसमें लिखता है कि मैं दिल्ली में अपने लोगों के पास गया। वो अपनी याददाश्त में अपना आंखों देखा हाल लिखता है कि बहुत ज़बरदस्त आग दहकाई हुई है अंग्रेज़ों ने, बहुत ज़बरदस्त आग दहकाई हुई है, और 40 मौलवियों को लाया जाता है, 40 उलमा को लाया जाता है, और उनसे सिर्फ अंग्रेज़ ये पूछता है कि बताओ तुम हमारे खिलाफ बगावत में हिस्सा ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, कल तुम हमारी बगावत में खड़े हो गए नहीं खड़े हो गए। वो कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम है उनमें से एक भी आलिम ऐसा नहीं था जो ये कहता कि हाँ हम तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, बल्कि वो आलिम कहते हैं कि हम तुम्हारे बागी हैं, बागी थे, बागी रहेंगे। और देखते ही देखते उनको नंगा किया जाता और जलते हुए तंदूर पर लिटा दिया जाता, मिनटों सेकंडों में उनको जलाकर राख कर दिया जाता। फिर 40 और उलमा को लाया जाता, उनके कपड़े उतारे जाते। अंग्रेज उनसे एक ही सवाल करता था, बताओ तुम हमारे खिलाफ खड़े हो या नहीं खड़े हो, तुम हमसे बगावत करोगे नहीं करोगे। एक भी आलिम ऐसा नहीं था। वो कहता मुझे पैदा करने वाले की कसम है उनमें से एक भी आलिम ना तो उनके सामने गिड़गिड़ाता है, ना रोता है, ना माफी मांगता है, और ना ये कहता है कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़े होंगे। और देखते ही देखते उसको क्या है जलते हुए अंगारों पर लिटाकर भून दिया जाता है। लेकिन वो आलिम अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, घुटने नहीं टेकता है। इस तरह की कुर्बानी उलमाए किराम ने दी। आज कुछ लोग क्या कहते हैं, जमात के काम से दीन जिंदा हुआ है, जमात ना होती तो तुम मंदिर में घंटे बजा रहे हो। तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं लोग कि जमात का काम ना होता तो आलिम ना। अरे ये उलमा ना होते तो तुम कुछ भी ना होते, ये उलमा ना होते तो जमात का काम भी ना होता। जमात का काम तो 1926 में शुरू हुआ है, मदारिस की देन है, उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि यह दीन जिंदा है। तुम्हारे जहनों में क्या है, गोबर भर चुका है कि तुम उलमा के मुखालिफ हो गए हो, मदरसों के मुखालिफ हो गए हो। अगर तुम्हें पता लग जाए कि उलमा की कदर क्या है, तुम इनके तलवे चाटोगे। लेकिन तुम खुद आलिम बने हुए हो, तुम खुद अपने आप को मुफ्ती बने हुए हो। आज इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, गालियां बक रहे हैं मौलवियों को, उलमा को। ये दीनदार कहलाने वाला तबका अपने आप को गुमराह हो गया है, तबका गुमराह हो गया तबका, ये उलमा का बागी हो गया है। और ये कहते हैं कि हमने दीन फैलाया, हमने दीन फैलाया। अगर उलमा की सरपरस्ती आज खत्म हो जाएगी, तुम बिल्कुल खत्म हो जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। अगर ये मौलवी ना होते, ये उलमा ना होते, ये मदरसे ना होते, खुदा की कसम हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को वजूद नहीं होता। क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी तैयारी कर ली थी, इस हिंदुस्तान को ईसाई स्टेट बनाने की तैयारी कर ली थी। पूरे मुल्क में ईसाइयत की तबलीग के लिए हजारों पादरियों को उतार दिया था। आप कुर्बान जाइए मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर। जब उन्होंने इस खतरे को महसूस किया, 57 की आज़ादी नाकामयाब हो गई, उलमा कत्ल कर दिए गए, उलमा नापैद हो गए। पूरे हिंदुस्तान में कई 100 किलोमीटर तो उलमा नहीं मिलते थे। तो उलमा ने मशवरा किया, भाई क्या होगा, तो दीन खत्म हो जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा। तो फिर उलमा ने, जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे, इस दिल्ली की सरजमीन पर 1000 मदरसे थे। कितने? 1000। और 1857 की बगावत के बाद में अंग्रेजों ने एक क्या है कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के सरबराह डॉक्टर विलियम को बनाया और ये कहा कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करो और ये जांच करो कि हमारे खिलाफ बार बार बगावतें क्यों हो रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हम काबू पा लेंगे और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत को मजबूत कर लेंगे। तो डॉक्टर विलियम ने कई साल सर्वे किया और उसने एक रिपोर्ट सौंपी अंग्रेज जनरल को और वायसराय बरतानिया को। ये कहा कि 4 चीज़ों पर अमल कर लो तो हिंदुस्तान पे तुम अपनी हुकूमत कायम रख सकते हो। अगर तुमने इन 4 चीज़ों पर अमल नहीं किया तो एक वक्त आएगा हिंदुस्तान से तुमको भागना पड़ेगा, तुम्हें अपनी हुकूमत ख़त्म करनी पड़ेगी। वो 4 चीज़ें क्या आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन मौलवियों को ख़त्म कर दो। जब तक ये मौलवी ज़िंदा हैं लोगों को उभारते रहेंगे, दीन की सही बात बताते रहेंगे, जिहाद बताते रहेंगे, जंगो जिदाल के लिए तैयार करते रहेंगे। उस वक्त तक क्या है, तो इस पर अमल ये किया, कई हज़ार उलमा को कत्ल किया। दूसरा यह है कि कुरान ख़त्म कर दो, कुरान ख़त्म कर दो, कुरान इनकी ज़िंदगियों से ख़त्म कर दो। कुरान के कई लाख नुस्खे अंग्रेज़ों ने जलाए, कई लाख नुस्खे। तीसरा यह है कि मदरसों को ख़त्म कर दो। क्या कहा? मदरसों को ख़त्म कर दो, उलमा ख़त्म कर दो, जिहाद ख़त्म कर दो, कुरान ख़त्म कर दो, मदरसों को ख़त्म कर दो। इन 4 चीज़ों पर अमल कर लो, हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत बना लोगे। और अगर तुमने इन 4 चीज़ों को ख़त्म नहीं किया तो तुम अपनी हुकूमत को मजबूत नहीं रख सकते हो। एक दिन आएगा तुम्हें हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे थे सब पर अंग्रेज़ों ने बिल्डोज़र चला दिया, अस्तबल बना दिया और उन पर ताले लगवा दिए। पूरे हिंदुस्तान में एक भी मदरसा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको अंग्रेज़ों ने खुला छोड़ा हो। उलमा को कत्ल किया जाने लगा और जिहाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने नए नए फितने पैदा किए।
उन्होंने क्या है, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को पैदा किया, नबी बनाकर खड़ा कर दिया, और उसने ये फतवा, उसने क्या है अपने नबूवत का दावा किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, ये जो क़ादियानी फ़िरक़ा है, जो अहमदी फ़िरक़ा है, उसने ये कहा कि अब जिहाद ख़त्म हो चुका है, क्या है, जिहाद नहीं होने वाला है, अब जिहाद नहीं होने वाला है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी किया, और अहमद रज़ा को मुजद्दिद बनाकर खड़ा किया। उसने कहा आलामुल आलाम भी अन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी जिहाद ना करे। ये अहमद रज़ा ने फतवा दिया, एक को मुजद्दिद बनाया, एक को नबी बना दिया। इस तरीके से उन्होंने, और फिर मदारिस पर, लेकिन उलमा पर कुर्बान जाइए, उलमा ने रूखी सूखी खाकर लोगों के, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, कई उलमा ने मशवरा किया और देवबंद की सरजमीन पर एक छोटे से इदारे की बुनियाद डाली और उसमें क्या है बाकायदा मदरसे का निज़ाम चलाया, और फिर दारुल उलूम देवबंद ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी शाखें फैला दी और मदारिस का जाल बिछा दिया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह घर घर जाते, वहाँ को घर घर जाते, एक एक रुपये चवन्नी अठन्नी चंदा करके लाते और बच्चों को पढ़ाते। क्यों? अंग्रेज़ों ने एक तहरीक चलाई थी, फ्री तालीम फ्री किताबें, और तालीम और किताब के ज़रिए से उनके दीन को ख़त्म करना मकसूद था। तो उलमा ने उसके मुकाबले पर मदरसों की, क्योंकि उससे पहले मदरसों में ऐसा नहीं होता था, लोग अपना खाकर पढ़ते थे, अपना खाकर पढ़ते थे। उलमा ने तहरीक चलाई, फ्री तालीम फ्री किताबें फ्री खाना फ्री रहना। उसके मुकाबले पर यह मदरसों की तहरीक चली थी, और मुसलमानों के घर घर गए, कड़वी कसीली बातें सुनी इन मौलवियों ने, और कुंडी खटखटाई, एक एक रुपये दो दो रुपये चंदा लेकर उन बच्चों को पढ़ाया, और आज ये दीन जिंदा किया। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर है मुसलमानों, ये मसाजिद मौजूद हैं, ये मकातिब मौजूद हैं, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, तो खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, अगर दारुल उलूम देवबंद ना होता, ये उलमा ना होते, और उलमा मदरसों का जाल ना बिछाते, तो आज तुम मुसलमान नहीं होते। और तुम कहते हो जमात से दीन फैला है, जमात वालों ने दीन फैलाया है। अरे जमात वाले खुद मदरसे की देन है। मौलाना इलियास कहाँ पढ़ कर आए थे? मदरसों की मुखालफत करते हो, उलमा की मुखालफत करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, गैरत आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मौलवी इलियास कहाँ से पढ़ कर आए थे? दारुल उलूम देवबंद से पढ़ कर आए थे, दारुल उलूम देवबंद ने उनको पढ़ाया था। और अगर उलमा सरपरस्ती ना करते, ये जमात का काम उसी वक्त खत्म हो जाता। और जो तुम्हारे हालात हैं मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से तुम उलमा की बगावत कर रहे हो, लिख लेना, एक फ़कीर की बात लिख लेना, जो तुम्हारे हालात है, तुम्हारा वजूद ख़त्म होने वाला है, तुम्हारा वजूद ख़त्म होने वाला है। तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, जिस तरीके से दीन का तुम बेड़ा गर्क कर रहे हो, जिस तरीके से दीन में नई नई बातें पैदा कर रहे हो और उलमा की तौहीन कर रहे हो, उलमा की बेइज्जतियाँ कर रहे हो, तुम्हारा वजूद ख़त्म होने वाला है। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? बड़े प्यार से मिलेंगे, ऐसे मुनाफिक बनकर, और पीछे जाकर बुराई करेंगे। ये अखलाक है। मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूँ, 10 साल तजर्बा मेरा। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और उलमा हमारे सर के ताज होते हैं, उलमा हमारे यूँ होते हैं, बस ज़बानी जमा खर्चे, ज़बानी जमा खर्चे। ये सोचते हैं मौलवी बेवकूफ़ हैं। अरे मौलवियों ने किताबें पढ़ी हैं, बेवकूफ़ नहीं मौलवी। मौलवी देखते ही बता देते हैं कि इंसान क्या है, बेवकूफ़ नहीं होते मौलवी। ये अलग बात है कोई इमाम तुम्हें कुछ ना कहे, कोई मौलवी तुम्हें कुछ ना कहे, सब मौलवी तुम्हारी हरकत जानते हैं तुम क्या कर रहे हो। ये अलग बात है अपनी सीट को बचाने के लिए, तुम्हारे शर से बचने के लिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, ये मत समझो तुम हक पर चल रहे हो। वो तुम्हारी गुमराही पर तुम्हें नहीं टोक रहा है, सिर्फ ये समझने के लिए कि पता नहीं क्या फितना बर्पा करेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, उलमा की कुर्बानियों को याद रखो, और अपने, अगर तुम गुमराहियों से बचना चाहते हो तो उलमाए हक़ के दामन को थाम लो, उलमाए हक़ के दामन को थाम लो, कुरान के, हदीस के, शरीयत के दामन को थाम लो, जाहिलों के दामन को मत थामो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।